तो आज हम करेंगे बीए सिक्स्थ सेम की जो लेसन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस उसके समरी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ वन ऑफ द फेमस कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा जितनी भी उनकी कॉमेडीज लिखी गई है उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है। एंटोनियो वाज ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो जो है वो क्या एक अमीर व्यापारी था। कहाँ का? वेनिस का। वेनिस एक प्रदेश, एक जगह का नाम है। वन डे बसेनियो एंटोनियो बेस्ट फ्रेंड कम टू द मीट एंटोनियो। एक दिन बसेनियो जो एंटोनियो का दोस्त है वो उससे मिलने आता है। ही टोल्ड हिम दैट इन बेलमोंट लिव्ड ए वेल्थी एंड ब्यूटीफुल यंग लेडी नेम्ड पोर्शिया। वह उसे बताता है कि बेलमोंट नामक एक स्थान है जहाँ पर क्या है, एक बहुत ही सुंदर और अमीर लड़की पोर्शिया रहती है। पोर्शिया फादर मेड ए विल that Portia husband will be decide by the choice of right casket। तो पोर्शिया के पिता जो है उन्होंने एक विल तैयार करवाई थी, यानी एक ऐसी उन्होंने एक वसीयत तैयार करवाई थी कि जो पोर्शिया का हस्बैंड है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा एक सही कास्केट के चुनने पर। उन्होंने देयर वर 3 कास्केट, वन ऑफ गोल्ड, वन ऑफ सिल्वर एंड थर्ड ऑफ लीड। वहाँ पर 3 कास्केट रखे हुए थे, एक सोने का था, एक सिल्वर का था और एक अन्य था, जिसमें से जो सही चूज़ करेगा वही क्या होगा, पोर्शिया का हस्बैंड होगा। और सही चूज़ करेगा उसमें क्या करेगा, पोर्शिया विल मैरी वन ऑफ हु चूज द राइट कास्केट कंटेनिंग हर पिक्चर। पोर्शिया उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो सही कास्केट का चुनाव करेगा, जिसमें क्या होगी, पोर्शिया की पिक्चर होगी। बसेनियो टोल्ड दैट ही टू वांटेड टू गो बेलमोट एंड ट्राई हिज लक एट विनिंग हर हैंड। बसेनियो बताता है एंटोनियो को कि वो चाहता है कि वो बेलमोट जाए और अपनी किस्मत को आजमाए और शादी के लिए उसका हाथ जीते। ही रिक्वेस्टेड एंटोनियो टू लैंड हिम 3000 डकेट्स। वो एंटोनियो के पास आया था क्योंकि वो क्या कहता है उसको कि प्लीज़ वो उससे 3000 डकेट्स जो है वो उधार लेने के लिए आता है। एंटोनियो हैड नो कैश। एंटोनियो के पास उस समय कैश नहीं था, यानी पैसे नहीं थे। ऑल हिज कैश वाज लॉक्ड अप इन द गुड्स इन शिप्स बट ही प्रॉमिस टू हेल्प। उसने अपना जो सारा धन था वो जहाज़ में लगा रखा था। वो जैसे कि वो व्यापारी था तो उसने अपनी जितनी भी उसके पास सेविंग्स थी वो जहाज़ खरीद कर उनमें लगा रखी थी, तो उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। फिर भी उसने वादा किया कि वो बसेनियो की हेल्प करेगा। एंटोनियो अप्रोचेज शाइलॉक फॉर ए लोन ऑफ 3000 डकेट्स। अब इसमें थर्ड करेक्टर आता है शाइलॉक का। एंटोनियो क्या है, वो शाइलॉक से लोन लेता है 3000 डकेट्स का। शाइलॉक वाज ए क्रूअल जेविस मनी लीड। शाइलॉक कौन था? अब शाइलॉक एक यहूदी व्यापारी है, यानी जो पैसों का लेन देन करता है, पैसे उधार देता है और बहुत ही क्रूअल तरह, मतलब बहुत ही निर्दयी वो मनी लीडर था। ही एग्रीड टू लैंड हिम मनी बट ही सेड दैट एंटोनियो विल हैव टू साइन ए बॉन्ड दैट। वो उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, उधार देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एंटोनियो को कहता है कि तुम्हें एक बॉन्ड यानी एक दस्तावेज पे साइन करना होगा दैट इफ़ ही फेल टू पे द मनी बैक ऑन फिक्स डेट शाइलॉक वुड बी फ्री टू कट ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एंटोनियो बॉडी। उस बॉन्ड में क्या लिखा हुआ था कि अगर जो एंटोनियो है वो सही बताई गई तारीख पर उसके पैसे वापस नहीं करता है तो शाइलॉक उसकी बॉडी में से किसी भी पार्ट में से 1 पाउंड मांस जो है वो काट सकता है, किस बॉडी के किसी भी पार्ट से। एंटोनियो एग्रीड टू साइन द बॉन्ड। एंटोनियो उस समय मान जाता है, उस बॉन्ड पर साइन कर देता है। शाइलॉक हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर नेम जेसिका। अब यहाँ पर फोर्थ कैरेक्टर है जेसिका का, जिसमें जो शाइलॉक की बेटी है। ही लव्ड वन ऑफ एंटोनियो फ्रेंड लोरेंजो, जो कि एंटोनियो की एक दोस्त से प्यार करती है। शी डिड नॉट लाइक क्रूल वेज ऑफ हर फादर। वो अपने पिता का जो निर्दयी स्वभाव है उसे पसंद नहीं करती थी।
One night she took a lot of jewelry and money and run away with Lorenzo. एक दिन वह अपने घर से बहुत से पैसे और ज्वेलरी लेकर क्या करती है, भाग जाती है. Bassanio took that money and set out for Belmont. बेसानियो जो है एंटोनियो से जो पैसे लेता है वो लेने के बाद बेलमोंट के लिए निकल जाता है. He took his friend Gratiano with him. Bassanio made the choice of right casket. वो अपने साथ अपने दोस्त ग्रेशियानो को भी ले जाता है और वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, सही कास्केट का चुनाव करता है. He won her hand in marriage. वो फिर पोर्शिया से शादी करता है. Gratiano courted Portia maid servant Nerisha and they married each other. वहीं जो उसका दोस्त उनके साथ गया था ग्रेशियानो, उसने जो पोर्शिया की मेड सर्वेंट थी, उसकी दासी थी नेरिशा, उसके साथ शादी कर ली. Then a sad news received. Antonio's ship has been wrecked on the sea. तभी उन्हें एक दुखद खबर मिलती है कि एंटोनियो की जो जहाज है वो समुद्र में फंस गई है. All his goods has been lost. उसके जो सारा धन था वो क्या है, अब ख़त्म हो चुका है, सब कुछ डूब चुका है. Shylock was insisting on getting his pound of flesh. शाइलॉक उसको उकसा रहा था, किस लिए, कि उसने जो बॉन्ड पे साइन किया था कि वो अपनी बॉडी में से 1 पाउंड मांस देगा उसको, तो वो उसके लिए उसे उकसा रहा था. बेसानियो रस्ट बैक टू वेनिस. ये खबर जैसे ही बेसानियो को मिलती है तो वो वापस वेनिस आ जाता है. Portia dressed herself as a young lawyer and Nerisha dressed as a lawyer clerk. वहीं पर उनकी बेसानियो की जो वाइफ है पोर्शिया, वो अपने आप को एक यंग लॉयर वकील के रूप में चुनती है और नेरिशा जो है वो लॉयर की क्लर्क बन जाती है. The case was being heard in the Duke Court. अब उनके केस की जो सुनवाई हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, ड्यूक के कोर्ट में हो रही थी. पोर्शिया स्टडीज द बॉन्ड एंड सेज दैट द बॉन्ड वाज लीगल. पोर्शिया उस जो वकील बनी थी उसने उस बॉन्ड को पढ़ा अच्छी तरह से और वो कहती है कि ये बॉन्ड जो है वो लीगल है, यानी कानूनी है. एंड शाइलॉक could take the flesh, but if he shed any drop of blood he will charge with murder. वो कहती है कि शाइलॉक जो है एंटोनियो की बॉडी से कहीं से भी 1 पाउंड मांस ले सकता है, लेकिन अगर एक भी बूंद उसने ज़मीन पर गिराई, एक भी बूंद खून उसके शरीर से निकला तो क्या होगा, शाइलॉक पर मर्डर के चार्जेस होंगे, मर्डर का केस होगा. शाइलॉक ऑफर टू विड्रॉ द केस अगेंस्ट एंटोनियो. ये बात सुनकर शाइलॉक जो है वो घबरा जाता है और वो अपना केस जो है विड्रॉ कर लेता है, यानी वापस ले लेता है एंटोनियो के खिलाफ. बट द यंग लॉयर सेड दैट शाइलॉक हैज़ प्लान टू मर्डर. लेकिन वहीं वो जो यंग वकील बनी थी वो कहती है कि शाइलॉक ने एंटोनियो को मारने के लिए ये प्लान किया था. According to the law of Venice, half of his property would be confiscated by the state and half would go to Antonio. तो वह बताती है कि इस प्लान के अनुसार उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वेनिस के लॉ के अनुसार ये मिलनी चाहिए कि उसकी आधी जो जायदाद है वो तो सरकार को मिले और आधी एंटोनियो को दी जाए. Antonio said that he would keep the property with him for the time being. एंटोनियो कहता है कि वह उसकी आधी जायदाद को कुछ समय के लिए अपने पास रखेगा. After Shylock death, he would make over the money to Lorenzo and Jessica. और शाइलॉक की मृत्यु के बाद वो उस पैसे का, उस जायदाद का लोरेंजो और जेसिका जो शाइलॉक की बेटी थी उसको दे देगा. After the trial, Bassanio thanked the young lawyer and offered him 3,000 ducats. अब जो केस की सुनवाई है वो ख़त्म होने के बाद बसैनियो जो उस यंग लॉयर को थैंक्स बोलता है और 3,000 डकेट्स उसे इनाम देने के तरह ऑफ़र करता है. बट द लॉयर वांटेड हिज रिंग ओनली. लेकिन लॉयर क्या है, उसकी सिर्फ रिंग मांगती है.
एट एंटोनियो इंस्टेंस, पहले तो बेसानियो उस रिंग को देने से मना कर देता है, लेकिन एंटोनियो के कहने पर ही ऑफर्ड हिज रिंग टू यंग लॉयर एंड ग्रेशियनो गिव हिज रिंग टू लॉयर्स कलरक। तो एंटोनियो के कहने पर जो बेसानियो है वो अपनी रिंग यंग लॉयर को दे देता है और ग्रेशियनो अपनी रिंग उस लॉयर की कलरक को दे देता है। आफ्टर रीचिंग बेलमोट वापस पहुंचने के बाद नरेशा फाउंड ग्रेशियनो रिंग मिसिंग। नरेशा जो है ग्रेशियनो की वाइफ वो देखती है कि उसकी रिंग जो है वो गायब है। सी आस्क्ड हिम वेयर इट हैड गॉन, वह उससे पूछती है कि उसकी वो रिंग कहाँ गई। एंटोनियो सेड दैट इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंटोनियो ने बताता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, उसके लिए क्या है, एंटोनियो रिस्पॉन्सिबल है। At this, Portia and Nerissa disclosed the facts that they had disguised as the lawyer and his clerk। ये सारी बातें होने पर पोर्शिया जो है वो बताती है कि पोर्शिया और नेरेसा ही क्या बनी थी, लॉयर और कलरक बनी थी। Then the happy news received that Antonio's ship has not been wrecked and returned safely। तभी उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है कि एंटोनियो की जो जहाज़ थी वो डूबी नहीं है, वो सेफली वापस आ चुकी है, सुरक्षित है। एवरीबडी फील हैप्पी एंड द प्ले एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी तरह ये नाटक था जो वो खुशी खुशी समाप्त हो जाता है।